आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत गौतम बुद्ध अपने परिवार से मिलने के लिए आए हुए थे। तथागत के जीवन की ये एक अद्भुत घटना है, सबको सुननी चाहिए। जब वो वापस कपिल वस्तु में अपने परिवार से मिलने के लिए आए हुए थे तो उच्च घरानों के राजकुमारों ने उनकी धर्म देशना सुनी और उनके चेहरे की शांति देखकर वो अभिभूत हो गए। तथागत के वहां से जाने के बाद राजकुमारों के मन में भी भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट हुई। बहुत से राजकुमार भोग विलास का जीवन जीते जीते परेशान हो चुके थे। उन्हें आंतरिक शांति चाहिए थी जो उन्हें तथागत के चेहरे पर देखने को मिली थी। इसके पश्चात कुछ राजकुमारों ने आपसी सलाह मशवरा करके भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट की। उन सब ने अपने माता पिता से आज्ञा ली और तथागत की खोज में निकल पड़े। उन्होंने सुना था कि तथागत अनुप्रिया नगर में ठहरे हुए हैं, इसलिए उनकी तलाश में वो अपने राजकीय वाहनों में निकल पड़े। राजकीय वाहन यानी कि घोड़ा बग्गी। जब वो लोग अनुप्रिया नगर के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने राजकीय वाहन वहीं पर त्याग दिए और आगे का रास्ता पैदल चलने का निश्चय किया। कुछ दूर चलने के बाद उन चारों राजकुमारों को एहसास हुआ कि उन्होंने राजकीय वस्त्र, कंठमालाएं और अंगूठियां पहन रखी है, तो भिक्षु बनने के लिए इन राजकीय वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने राजकीय वस्त्र, कंठमालाएं और अंगूठियां निकालकर साधारण वस्त्र धारण कर लिए। अपनी अंगूठियां और कंठमाला वो किसी निर्धन आदमी को देना चाहते थे ताकि वो निर्धन आदमी उन्हें बेचकर अपना जीवन बसर कर सके। वहीं पे पास में उन्हें एक नाई की दुकान दिखाई दी। जब वो उस दुकान में पहुंचे तो वहां पर उन्हें उपाली नाम का एक युवक मिला। वह युवक बहुत निर्धन था, इसलिए राजकुमारों ने अपनी कंठमालाएं और अंगूठियां उसे सौंप दी। राजकुमारों ने कहा कि हम तो भिक्षु बनने वाले हैं, इसलिए हमें इन कंठमालाओं की, इन वस्तुओं की, इन अंगूठियों की अब कोई जरूरत नहीं रह गई है। लेकिन ये सब वस्तुएं तुम्हारी जरूरत की हो सकती हैं। तुम इन्हें बेचकर अपना जीवन आसानी से जी सकते हो। और यह कहकर उन्होंने उपाली से अनुप्रिया नगर का रास्ता पूछा और इसके बाद वो चारों राजकुमार अनुप्रिया नगर की तरफ चल पड़े। उनके जाने के बाद उपाली के मन में डर बैठ गया। उसे लगने लगा कि ये कंठमालाएं और ये अंगूठियां बहुत कीमती हैं, कहीं कोई इन्हें मुझसे लूट न ले और लूटपाट में कहीं मेरी जान चली गई तो। और यही सोचकर वो आतंकित हो गया। उसने अपने मन में सोचा कि राजकुमारों जैसे उच्च घरानों के युवक जब भिक्षु बनने के लिए तैयार हो रहे हैं तो भला मैं इस धन संपदा का क्या करूंगा। मैं भी स्वयं भिक्षु क्यों नहीं बन जाता। और यही सोचकर वो उन राजकुमारों के रास्ते पर चल पड़ा। उन राजकुमारों तक पहुंचने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। उनके पास पहुंचकर उपाली ने अपने मन की सारी मनोदशा उन्हें बता दी। उन राजकुमारों में आकल्य नाम का भी एक युवक था। वो एक राज्य का राज्यपाल था। उसके चारों तरफ हमेशा सैनिकों का पहरा रहता था, लेकिन भिक्षु बनने के लिए उसने अपने राजपाल के पद को भी छोड़ दिया। उपाली ने कहा कि मैं नीच जाति का हूँ, कहीं तथागत ने मुझे भिक्षु बनने की आज्ञा ही नहीं दी तो। यह सुनकर आकल्य ने कहा कि तथागत का संग सागर के समान है, जहाँ पर किसी भी जाति का आदमी, किसी भी रंग रूप का, किसी भी वर्ण का आराम से आकर उनके पास रह सकता है और भिक्षु बनने का संकल्प भी ले सकता है। यह सुनकर उपाली बहुत प्रसन्न हुआ और वो भी उन राजकुमारों के साथ तथागत की खोज में निकल पड़ा। ये लोग अगले दिन ही अनुप्रिया नगर पहुंच गए, जहां उन्हें पता चला कि बुद्ध तो नगर के उत्तर पूर्व में 2 मील दूर वन में रहते हैं। वहां पहुंचकर बुद्ध से मिले। आकल्य ने सब लोगों की इच्छा उन्हें बताई और बुद्ध ने सबको प्रवज्जा देना स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वो सभी युवक वहां के वातावरण में सम्मिलित हो गए। उन्होंने बुद्ध के अनुसरण में ध्यान साधना शुरू कर दिया।
राज्यपाल का पद स्वीकार करने से पहले आकल्य ने आध्यात्मिक अध्ययन किया हुआ था। कुटिया में रहने की अपेक्षा उसने वृक्षों के नीचे सोना पसंद किया। एक रात ध्यान साधना करते करते उसे इतने आनंद का अनुभव हुआ कि वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। समीप में बैठे दूसरे भिक्षुओं ने जब सवेरे बुद्ध को बताया कि रात को साधना करते हुए आकल्य आनंद ही आनंद चिल्ला रहा था, इससे प्रतीत होता है कि आकल्य को यहाँ रहकर प्रतिष्ठा और धन संपदा का अभाव खल रहा है। बुद्ध ने यह सुनकर केवल सर हिला दिया। दोपहर के भोजन के बाद बुद्ध धर्म देशना शुरू करने से पहले आकल्य को संघ के समक्ष बुलाकर पूछा, कल रात ध्यान साधना करते समय तुम चिल्ला रहे थे, आनंद ही आनंद, इसका क्या मतलब? आकल्य ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया कि मैं ये शब्द चिल्ला रहा था। बुद्ध ने पूछा कि बता सकते हो क्यों? आकल्य ने बताया कि जब मैं राज्यपाल था तो मैंने प्रसिद्धि, सत्ता और धन संपन्न जीवन जिया था। जहां भी जाता सैनिक मेरी रक्षा के लिए साथ रहते। मेरे महल के चारों तरफ दिन रात पहरा रहता था। तब भी एक पल के लिए भी मैं भय मुक्त नहीं रहता था। लेकिन यहाँ घने जंगल में भी कहीं भी आ जा सकता हूँ, बैठकर ध्यान कर सकता हूँ। यहाँ ना मुझे किसी का डर है और ना ही कोई चिंता। इसके विपरीत मैं यहाँ पर सहज, शांत और आनंद अनुभव करता हूँ, जैसा कि पहले कभी अनुभव नहीं किया। गुरुदेव, भिक्षु का जीवन व्यतीत करने में मुझे इतनी महान शांति और संतुष्टि की अनुभूति होती है कि मुझे अब किसी से डर नहीं लगता और ना ही कुछ खोने का डर है। मैं यहाँ किरण की भांति स्वतंत्र महसूस करता हूँ। कल रात मेरी ध्यान साधना के समय ये तथ्य इतनी स्पष्टता से सामने आई कि मैं चिल्ला उठा, आनंद ही आनंद। इससे यदि आपको या किसी भिक्षु की साधना में विघ्न पड़ा हो तो कृपया क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने प्रशंसा करते हुए कहा कि ये तो अद्भुत है, तुमने आत्म संतोष की दिशा में बहुत प्रगति की है। तुम्हें जो शांति और आनंद की प्राप्ति हुई है वो देव दुर्लभ है। इसके बाद बुद्ध ने अपनी धर्म देशना शुरू करते हुए सभी भिक्षुओं को बताया, युवा अवस्था में ज्यादातर युवक काम वासना के विचारों से बड़े परेशान रहते हैं। इसी कारण वो अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं लगा पाते और साथ के साथ अपने ध्यान साधना भी ठीक नहीं रख पाते। काम वासना के ऐसे विचारों के कारण ही मनुष्य हर एक स्त्री को कामुक दृष्टि से देखता है, जिससे उसकी स्वयं की दृष्टि भ्रमित हो जाती है। और अगर इन काम वासना के विचारों को ठीक से समझा ना जाए, कोई उपाय ना किया जाए, तो ये मनुष्य की प्राण शक्ति चूसकर उसे शक्तिहीन बना देते हैं। काम वासना के विचारों से मुक्त होकर अपने विचारों में शुद्धता लाने की कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला उपाय है सच्चे प्रेम को जागृत करना। जरा सोचिए कि किसी सुंदर स्त्री को देखकर ही काम वासना के विचार क्यों जागृत होते हैं। सुंदरता तो फूलों में भी होती है, प्रकृति में भी होती है, पेड़ों में, पक्षियों में भी होती है, लेकिन उन्हें देखकर काम वासना जागृत नहीं होती। लेकिन जब सुंदर स्त्री को देखते हैं, किसी की सुंदर काया, किसी की सुंदर चेहरे को देखते हैं, तो फिर काम वासना के विचार क्यों जागृत होते हैं? इसके पीछे यही कारण है कि प्रकृति को हम निर्मल दृष्टि से देखते हैं, सच्चे प्रेम के भाव से देखते हैं। लेकिन जब किसी स्त्री को काम वासना के भाव से देखते हैं तो वहां पर निर्मल प्रेम नहीं होता। अपने मन में निर्मलता पैदा करने का अभ्यास करो। याद रखना कि सुंदरता काम वासना का कारण नहीं होती है। काम वासना का कारण हमारे खुद के विचार होते हैं। इसलिए जितने स्पष्ट, जितने साफ और जितने निर्मल विचार होंगे, उतने ही काम वासना की उत्पत्ति कम हो जाएगी। सबसे पहले हमारे मन में काम वासना के विचार जागते हैं, उसके बाद काम वासना का भाव पैदा होता है और उस भाव के पैदा होने के बाद ही हम काम वासना की क्रिया में जाते हैं। इसलिए सबसे पहले जब भी कभी काम वासना के विचार उठते हैं तो उन विचारों को देखना शुरू कर दो। देखते देखते काम वासना के विचार अपने आप खत्म होने लग जाएंगे और वो विचार भाव नहीं बन पाते। बस इतना होश रखना कि
जब भी काम वासना के विचार पैदा हो, उन विचारों को देखना शुरू कर दो। इसके लिए होश चाहिए, ध्यान चाहिए। इसलिए ध्यान साधना करने से होश प्रकट होता है, और जब होश प्रकट होगा तब आप अपने विचारों को भली भांति देख पाएंगे। ये तो एक उपाय हो गया कि अपने विचारों को देखना और फिर उन विचारों को निर्मल करते चले जाना, जिससे हमारी दृष्टि भ्रमित न हो। दूसरा उपाय होता है गलत संगत से छुटकारा। ज्यादातर काम वासना के विचार तभी पैदा होते हैं जब हमारे कानों में दूसरों की काम वासना से भरी हुई बातें आती हैं, और वो बातें संगति के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करती है। इसलिए अगर आपकी संगत में काम वासना की ज्यादा बातें होती है तो आपके मन में भी उतनी ही ज्यादा काम वासना के विचार उठेंगे। इसलिए अपनी संगति का बहुत ध्यानपूर्वक उपयोग करना, ऐसी संगत से परहेज करना जहाँ पर ज्यादातर काम वासना की ही बातें होती हो। जहाँ से भी हमारे कानों में काम वासना की बातें आती है, वहाँ से दूरी बनाना शुरू कर दो। तीसरा उपाय खान पान से संबंध रखता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। इसलिए उसी प्रकार का भोजन करो जिससे काम वासना पैदा ना होती हो। तामसिक भोजन करने से काम वासना को बल मिलता है। तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मदिरा इत्यादि, ऐसा भोजन करने से मनुष्य की प्रवृत्ति पशु समान हो जाती है। अगर शुद्ध शाकाहार भोजन किया जाए, मदिरा और किसी भी नशे से दूर रहा जाए, तो काम वासना के विचार अपने आप आने बंद हो जाते हैं। आखिरी उपाय बताते हुए बुद्ध ने कहा कि काम वासना एक ऊर्जा का रूप होती है। ऊर्जा को जिस तरह चाहो उस तरह इस्तेमाल कर लो। अगर सकारात्मक रवैया से इस ऊर्जा का उपयोग किया जाए तो यही काम वासना की ऊर्जा उसकी ध्यान की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जिस प्रकार अग्नि मनुष्य को जला भी सकती है और उसके हाथ भी सेक सकती है या रोटी भी बना सकती है, वो हम पर निर्भर करता है कि उस अग्नि का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। अगर हम काम वासना रूपी ऊर्जा का इस्तेमाल सही तरह से नहीं करेंगे तो वही ऊर्जा हमारी बर्बादी का कारण हो सकती है। काम वासना से बचने या भागने की जगह उसे समझना शुरू करो। किसी भी स्त्री से दूर रहने की आवश्यकता नहीं है। सुंदर स्त्रियों को छूने से या उनसे बात करने से काम वासना बढ़ती नहीं है। सुंदर स्त्रियों से बात करने से, उन्हें छूने से अगर काम वासना जग जाती है तो फिर तुम अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही तरह से नहीं कर रहे हो। इसलिए स्त्रियों से दूर रहने से काम वासना नहीं मिटेगी, बल्कि जब तुम उनके पास होते हो, उनसे बात करते हो, उनको छूते हो, तब भी तुम्हारे अंदर अगर काम वासना के विचार नहीं उठ रहे हैं, तभी समझना कि तुमने अपनी काम वासना पर विजय हासिल कर ली है। और वही असली ब्रह्मचार्य का मतलब भी होता है। सुंदर स्त्रियों से दूर हो जाना, उनसे बातें न करना, उनकी तरफ देखना तक नहीं, इस तरह से ब्रह्मचार्य का पालन नहीं हो सकता है। असली ब्रह्मचर्य वही है कि कोई भी स्त्री आपके अंदर काम वासना पैदा ही न कर सके। आपकी इंद्रियां आपके बस में हैं, आप इंद्रियों के बस में नहीं। जब आपको इस बात की अनुभूति होती है, जब इंद्रियां आपके बस में आती है, तब आपको पता चलता है कि काम वासना आपकी मुट्ठी में होती है। आप खुद अपनी मुट्ठी खोलकर अपनी काम वासना को बाहर जाने का रास्ता देते हो। इसके बाद बुद्ध ने सभी शिष्यों को ध्यान साधना के कुछ नियम बताए और उसके बाद वहां से प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी बुद्ध के जीवन की ये घटना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।